नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक के बारे में। दोस्तों इसका थोड़ी देर पहले ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हम ज़रा पहले रिज़ल्ट पे ही चल के बात करेंगे दोस्तों, कैसे इसके रिज़ल्ट रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके चार्ट में चलेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्लस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, प्लस ऑप्शन चेंज के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। पहले तो दोस्तों ज़रा इसके हम देख लेते हैं रिज़ल्ट कैसे निकल कर आए हैं। अगर हम देखें इसका जो है रेवेन्यू मतलब इनकम अगर हम देखें तो 5,900 करोड़ की इनकम देखने को मिली हमें। पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें जो कि मार्च में था, उसके मुकाबले कम है। लेकिन दोस्तों जो पिछले साल का जो रिज़ल्ट था, यानी कि जो एनुअली जो रिज़ल्ट था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा इनकम देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम मेन चीज़ की बात कर लेते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें समझने की हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। हम ज़रा टोटल प्रॉफिट अगर हम देख लें, टोटल इनकम या प्रॉफिट कह लीजिए आप, वो है हमारी 5,996 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। लेकिन एनुअली अगर रिज़ल्ट हम देखें तो उसके मुकाबले बेहतर ही हमें देखने को मिला है। दोस्तों मोस्टली जो है रिज़ल्ट जो ट्रेडर्स होते हैं क्वार्टर क्वार्टर से कंपेयर ना करके एनुअल रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं कि पिछले साल का कैसा रिज़ल्ट था और इस साल का कैसा रिज़ल्ट है। तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों डेफिनेटली हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। और वैसे भी आपको पता ही है दोस्तों, पॉलीकैब एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है दोस्तों। डिविडेंड भी बड़ा अच्छा देती है। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, इसकी डिविडेंड के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी, जब इसका जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी 35 रुपये की। 24 जून को ये अनाउंसमेंट करी गई थी दोस्तों। 31 जुलाई या उससे पहले पहले ये डिविडेंड का पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों ज़रा ओवरऑल अगर आज की हम परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली थी मार्केट के अंदर, क्योंकि इसका रिजल्ट तब तक आया नहीं था। सेकंड हाफ के बाद ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद जो है थोड़ी सी हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। वैसे आज की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 6,815 का लो था, 6,976 का हाई था। ट्रेड वैल्यू अगर हम आज की देखें 625 करोड़ की हमें देखने को मिली थी। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1,04,000 करोड़ का है। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है दोस्तों। अभी तक इसका हमें कोई स्टॉक का स्प्लिट देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई स्टॉक स्प्लिट भी इसका हमें देखने को मिल सकता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो आप देख सकते हैं 63% के करीब बनी हुई है। अब ज़रा दोस्तों चार्ट पर हम चलते हैं। ये डे चार्ट मैंने खोल लिया है। यहाँ पर हम RSI को भी यूज़ करेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे पहले जब हमने वीडियो बनाई थी जून में, तब 6,416 और 6,822 ये हमारे मेन रेजिस्टेंस लेवल थे। ये सपोर्ट लेवल अभी का है दोस्तों, इसको भी आप कंसीडर ना करें। हम रेजिस्टेंस की बात करें, इन दोनों ही रेजिस्टेंस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है बड़े अच्छे तरीके से। प्लस जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था दोस्तों, वहाँ से आप देखिए बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अगर इस लेवल पर अगर आपने बाइंग साइड में पोजीशन बनाई थी तो अब तक आप देख सकते हैं करीब करीब 19.5% का प्रॉफिट आप कमा चुके होंगे। अब दोस्तों हमें देखना है कि इसमें तेज़ी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल जो है आगे के लिए, वो है 7,326। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है दोस्तों, जो कि हमारा इसमें टारगेट था फिर 8,000 का, वो हम अचीव आराम से करके चल सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक का जो लाइफ हाई है वो है 7,605 का। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें अच्छे से अगर देखने को मिल जाता है तो हम डेफिनेटली 8,000 के दर्शन बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए दोस्तों अभी जो हमारे लेवल्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को दोस्तों मैं हटा देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं है हमारे फ़िलहाल। हालांकि अभी जो रेजिस्टेंस है हमारे सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं 6,822, ये आज सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी हमें दिखाई है जब इसका रिजल्ट आया है। और उससे पहले दोस्तों एक इन्वर्टेड हैमर यानी कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है इसके हायर हाई के ऊपर। अभी दोस्तों क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, रिजल्ट भले ही ठीक ठाक आ गए हों इसके, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कहेंगे हम। अभी इसके अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। भले ही ये जो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट का काम कर रहा हो, लेकिन ये कोई बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर मार्केट में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों, या मैं यूँ कहूँ कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो ये जो हमारा सपोर्ट है 6,701, इसके थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इसी लेवल के आसपास जो है हमारे स्टॉप लॉस लगे होंगे। शॉर्ट टर्म जो व्यू लेकर चलते हैं स्टॉक के अंदर, जो जिनका नज़रिया हफ्ते 2 हफ्ते या महीने तक का होता है, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होंगे इसी एरिया में। तो 6,701 के आसपास या इसके नीचे अगर जब भी अगर आपको मिल जाता है अगले आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर, और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, तो आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर इसमें एंट्री कर सकते हैं। और आप एटलीस्ट कहाँ तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं दोस्तों। अगर आपका महीना आप एटलीस्ट 3 से 6 महीने का व्यू अगर आप रखते हैं, तो जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है सबसे पहला जो है, मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है 7,326,
इसकी लेवल के आसपास तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, या फिर आप 7000 के टारगेट तक के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया दोस्तों। या तो आप 7000 के आसपास तक का रुकेंगे, जब ये इस सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तब यहाँ से आप एंट्री करेंगे। पहला टारगेट आप 7000, या फिर आप 3 से 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो 7326 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये स्टॉक बहुत महंगा है। अच्छा होगा कि आप किसी और स्टॉक के अंदर अगर आप एंट्री करें अपने लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़िलहाल ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है हमारा, वो भी 8000 का फ़िलहाल के लिए निकल कर आ रहा है, जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी आपको इसमें होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर से जो है अमाउंट भी आपको देख सकते हैं, एक शेयर खरीदने के लिए आज की क्लोजिंग क्या हमारी 6870 है, तो 6870 में आपको एक शेयर मिलेगा। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेके ही चलें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी ने निचले लेवल से, यानी कि जो हमारे पहले के पुराने सपोर्ट लेवल थे 5800 था, जैसे कि इसके 5000 के नीचे के जो लेवल थे, वहाँ पर अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है, लॉन्ग टर्म का उनका व्यू है अभी भी, तो वो आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं अपने 8000 के टारगेट के लिए। अब दोस्तों इसके अंदर मैं ज़रा बात कर लेता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम चलेंगे 1 आवर चार्ट के अंदर, क्योंकि सबसे बढ़िया 1 आवर चार्ट ही होता है दोस्तों। इसके अंदर हम चलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, जो रजिस्टेंस था पहले हमारा भी सपोर्ट का काम करा है दोस्तों, इसको हम ग्रीन लाइन कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर कॉल साइड में भी पोजीशन बनानी चाहिए दोस्तों, नहीं अगर इसी हफ्ते के अंदर अंदर अगर जो हमारा मेन सपोर्ट लेवल है फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर अगर हमें देखने को मिल जाता है स्टॉक, तब हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। और कोशिश करिएगा कि आप इन द मनी या फिर एट द मनी के अंदर ही जाएँ। ओटीएम के अंदर आप ना जाएँ तो बढ़िया है, क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, वो 31 जुलाई को है, 31 जुलाई को है, और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो कोशिश करिएगा आप कि आप इन द मनी या फिर एट द मनी में ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करें। और आपका जो टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों, जो सबसे पहला और शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि यहीं से हमें एक गिरावट देखने को मिली है। इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। 6965 के टारगेट के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर भी आप चाहें तो रिस्क लेना अगर आपको पसंद है, तो आप इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तक बने रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होगा, क्योंकि एक्सपायरी जो बहुत नज़दीक आ चुकी है। अगर हम 1-2 दिन के अंदर इस सपोर्ट लेवल के आसपास देखते हैं, तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे। वो टारगेट हमारा रखेंगे 6965, या आप चाहे तो इससे पहले भी आप प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। पुट साइड में फ़िलहाल कोई पोजीशन आप बाइंग साइड में नहीं बना सकते, आप चाहें तो सेलिंग साइड में लेकिन ज़रूर जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको रिज़ल्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, और चार्ट पे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस लेवल बताए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्लस टारगेट के, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।